हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम स्टेट डायग्राम को समझने के लिए कुछ उसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ओके, तो एच है। इतने हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। अब मान लीजिए ए में जब हमने इनपुट को 0 अप्लाई किया तब आउटपुट पे 0 आया और वैल्यू आई ए में हमने 1 अप्लाई किया, आउटपुट की वैल्यू 0 आई और स्टेट में गया बी में। ए में हमने ये दोनों केस हम यहाँ कर चुके हैं। बी में आप 0 डाल दीजिए तो मान लीजिए वो नेक्स्ट स्टेट जी में गया और आउटपुट की वैल्यू आई 1। जी में आप बना दीजिए, क्या 0 गया, नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू आई 1। इनपुट दिया 0, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई 0। इनपुट दिया 0, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई मान लीजिए 1। इनपुट दिया 0, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई 0। इनपुट दिया 0, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई मान लीजिए 1। ऐसे ही जी में जब हमने इनपुट एक बार 0 दे चुके हैं तो अब 1 दे दीजिए, नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू मान लीजिए 1 आई। जी में मान लीजिए और कुछ नहीं दे सकते हैं क्योंकि 0 दिया 1 आया, दोनों केस हो गया। सी में मान लीजिए हमने इनपुट 1 दिया, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 0 आई और सी में इनपुट 0 दिया, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 0 आई। वैसे ही एफ में हमने इनपुट 0 देके देख लिया, इनपुट 1 देते हैं तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू मान लीजिए 1 आई। ई में 0 देके देख लिया, ई में जो है 1 दीजिए तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू मान लीजिए 0 आई। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। जैसे बी है, बी में मान लीजिए 0 का कंडीशन हो गया, 1 दिया, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई 1। और कौन सा छूटा, कोई छूटा क्या? एफ में हम 1 देख के देख लिया, 0 देख के देख लिया, बी में 0 देख के देख लिया, 1 देख के लिख लिया। डी में 0 देख के देख लिया और 1 दे देते हैं डी में। मान लीजिए डी में 1 इनपुट दिया, आउटपुट आया 0। तो ये हमारे पास स्टेट डायग्राम मान लीजिए ये दिया हुआ है। और हमसे वो पूछा कि बताइए नंबर ऑफ स्टेट क्या है, या इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए। हमसे पूछा नंबर ऑफ स्टेट के बारे में मान लीजिए, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट स्टेट, या हमें स्टेट रिडक्शन के लिए दे दिया तो हमें कैसे करना है। तो प्रेजेंट स्टेट हमारे पास कितने हैं, प्रेजेंट स्टेट हमारे पास है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इतने स्टेट है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेट x इक्वल टू 0 के लिए लेंगे जब इनपुट 0 हुआ, और x इक्वल टू 1 के लिए लेंगे जब इनपुट 1 है। जैसे एक ही केस में x इक्वल टू 1 के लिए ये इनपुट है, x इक्वल टू 0 के लिए ये इनपुट है। तो ये इनपुट्स हैं, ओके। और हम लेते हैं आउटपुट। x इक्वल टू 0 के लिए और x इक्वल टू
1 के लिए। तो ए का केस देखिए, ए के केस में x इक्वल टू 0 में हमें क्या मिला, x इक्वल टू 0 में मीन्स ये इनपुट x y y, x इज इनपुट, y इज आउटपुट। x इक्वल टू 0 के केस में हमें a ही मिला। ओके, फिर आउटपुट की वैल्यू क्या आई हमारी, आउटपुट ये 0। ओके, फिर आते हैं x इक्वल टू 1 पे। ए के केस में x इक्वल टू 1 पे आउटपुट की वैल्यू आई b, नहीं आउटपुट की वैल्यू आई 0 और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई b। क्लियर। अब b को लीजिए, b को लेंगे तो x इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0। ओके, आउटपुट की वैल्यू आई 1 ले लेना है और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई g। ओके, फिर x इक्वल टू 1 में देखिए ये 1 हो रहा है, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई c और आउटपुट की वैल्यू आई 1। c को लीजिए, अब c को लिया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहाँ है, यह है x इक्वल टू 0 c के लिए, एरो को देखना है हमें। x इक्वल टू 0 में नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई d, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई d, आउटपुट की वैल्यू आई 0, तो आउटपुट की वैल्यू आई 0। प्रेजेंट स्टेट c के लिए x इक्वल टू 1 ये है, तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई h, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई h, आउटपुट की वैल्यू आई 0, आउटपुट की वैल्यू आई 0। स्टेट d के लिए, स्टेट d, वेयर इज d, यह है d। d के लिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का केस कहाँ है d के लिए, यह है। नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू e, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू e, आउटपुट की वैल्यू 1, आउटपुट की वैल्यू 1। प्रेजेंट स्टेट d के लिए x इक्वल टू 1, कहाँ है x इक्वल टू 1, यह है x इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू g, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू g और आउटपुट की वैल्यू 0, और आउटपुट की वैल्यू 0। e के लिए देखते हैं, e x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू f, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू f। ओके, और इसका आउटपुट की वैल्यू 0, आउटपुट की वैल्यू 0। x इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे e के लिए, x इक्वल टू 1 अप्लाई किया e के लिए, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू b, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू b लिख दिया हमने, आउटपुट की वैल्यू 0, आउटपुट की वैल्यू 0। ओके, अब f के लिए देखेंगे, f कहाँ है, यह है f, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यह है। नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू a, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू a, आउटपुट की वैल्यू 1, आउटपुट की वैल्यू 1। f के लिए जब हम इनपुट 1 अप्लाई करेंगे x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए आउटपुट आया हमारा नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू d, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू d, आउटपुट की वैल्यू 1, आउटपुट की वैल्यू 1। g के लिए देखते हैं, ये g हो गया, g में जब x इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू h, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू h। आगे देखिए, आउटपुट की वैल्यू 1।
जी के लिए जब x इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे, जी में जब x इक्वल टू 1 अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट सी में गया और आउटपुट की वैल्यू 1 आई। h के लिए जब 0 अप्लाई किया, x इनपुट इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट स्टेट गया डी पे, आउटपुट की वैल्यू आई 0। जब h के लिए इनपुट 1 अप्लाई किया, तो मान लीजिए ये 1 में गया, मान लीजिए ये डी है ना, h में डाल देते हैं इसे, नहीं h में तो ये खुद है, मान लीजिए h में ही गया, ओके 1 अप्लाई किया, h में ही गया, तो आउटपुट की वैल्यू आई मान लीजिए 0। तो ये h में ही गया और आउटपुट की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1 के लिए 0। तो ये हमने बना लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट को गौर से, DH00, HC11, AB11, FB00, EG10, DH00, GC11, AB00। ओके, तो ये DH00 और ये DH00, ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेट के लिए भी सेम है और आउटपुट भी सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे, ये रिपीट हो रहा है, तो इसमें दोनों स्टेट सेम आ गया, DH00, DH00। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए जो C की वैल्यू है और जो H की वैल्यू है वो सेम बिहेव कर रहा है हमारे इनपुट के लिए। तो जहाँ जहाँ H है वहाँ हम C कर सकते हैं, या जहाँ जहाँ C है वहाँ हम H कर सकते हैं। तो A B C D हम जो है लास्ट से एलिमिनेट करते हैं ताकि हमारा सीक्वेंस में रहे। तो जहाँ जहाँ H है वहाँ वहाँ हमें क्या कर देना है, C। तो ये कर देना है C, ये कर देना है C, हो गया ख़त्म। तो ये हमारा जो टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, हम फिर से देखेंगे CC11, क्या ऐसा कहीं और है, AD11, DC, इसको हमें चेक करना पड़ेगा अच्छे से, FB, EG, GC, AB। तो ये चारों वैल्यू सेम अगर होती है तो हम उसको एलिमिनेट करते जाएंगे, और अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो जितना भी बच गया, ठीक है। स्टेट की कितने स्टेट बचे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टेट की वैल्यू कितनी आ गई, प्रेजेंट स्टेट इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, क्लियर। सपोज दैट कि अगर ये रो और ये रो फिर से सेम हो जाता, या ये रो सेम हो जाता, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू आती इस वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देते, जिन दो रो में वैल्यू सेम आई। चलिए हम इसको रफ करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक बार। तो मान लीजिए कुछ ऐसी वैल्यू आ गई, प्रेजेंट स्टेट A B C D E F G H I। मान लीजिए सारी वैल्यू अलग अलग है, सारे वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कहीं एक में भी अलग है तो उसको अलग ही मानेंगे, ठीक है। तो इसकी टोटल स्टेट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। अगर
हमारा कोई रिपीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ BC00 AD01 BC01 AB01 AB01 AC01 AD01 AA00 इस तरीके से वैल्यू आया। तो देखिए इसमें हमारा स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो ये हटा देना सबसे पहले इसको, क्योंकि AB01 F है, तो F और E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो जहाँ जहाँ F है वहाँ वहाँ कर देना है हमको E। मान लीजिए यहाँ F है तो यहाँ से हमको कर देना है इसको E। ओके, तो ये है AE00 AE00। मान लीजिए यहाँ है AE00, ठीक है। AE00 ये रिपीट हो रहा है, AE00 ये भी रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में इसको एलिमिनेट कर देंगे और जहाँ जहाँ आई है वहाँ A लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ आई है, यहाँ हम कर देंगे A। तो AA01, फिर हमें ये देखना पड़ेगा AA01 तो कहीं नहीं है। अगर मान लीजिए AA01 ये भी है और AA01 इसमें भी आया तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। और G, अगर G यहाँ पे है तो इस G के जगह पे हम क्या लिख देंगे, AA01 इसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू आई, AA01 C के वैल्यू आई, तो G के जगह पे C लिख देंगे। ओके, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। और जब ये मिनिमाइज हो जाएगा, जैसे देखिए अब कितना रो एलिमिनेट कर दिया हमने, 1 2 3। अगर और एक रो को एलिमिनेट करिए, AB01, मान लीजिए इसको हमें एलिमिनेट करना है, AD01 AD01। मान लीजिए यहाँ A था, यहाँ D था, ये 01 ऐसा था, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। और देखिए H, जहाँ जहाँ H है वहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे, AD01 वहाँ रख देंगे D की वैल्यू। मान लीजिए यहाँ था D की वैल्यू, यहाँ था AD01 H की वैल्यू, तो H की जगह पे हम रख देंगे D। तो टोटल स्टेट हमारा कितना आ जाएगा फिर, 1 2 3 4 तो हट गया, एलिमिनेट हो गया, 1 2 3 4 5। तो टोटल स्टेट आ जाएगा 5। ओके, तो क्या कर रहे थे इसमें, देखिए जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है x = 0 पे और x = 1 पे और जो आउटपुट पे, जब x आउटपुट भी x = 0 x = 1, ये चारों वैल्यू जब सेम हो, ये चारों वैल्यू जब सेम हो, चारों वैल्यू दोनों रो के सेम हो। मान लीजिए यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है C, यहाँ लिखा है D, तो यहाँ पे भी A B C D होना चाहिए। तो तब का जो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू होगी, प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू मान लीजिए यहाँ स्मॉल a स्मॉल b है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। और यहाँ पे जो स्मॉल a स्मॉल b की, मान लीजिए कैपिटल A कैपिटल B है, तो कैपिटल B को कैपिटल जो B है इसको रिप्लेस कर देंगे हम A से, इसकी वैल्यू से। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ C है, यहाँ D है और यहाँ वैल्यू आई A B D E, यहाँ पे भी वैल्यू आई A B D E। तो इस केस में हम इसको एलिमिनेट करेंगे और D की वैल्यू, या D की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्लेस करेंगे C से रिप्लेस करेंगे A B C E। ओके, तो इसी तरीके से एलिमिनेशन चलता रहेगा और लास्ट में जितना मिनिमम
स्टेट हमारा बचेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे, कि वो इतने स्टेट का हमारा स्टेट डायग्राम है। ओके, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।